हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स देख लिए हैं और फाइनली हमारा बीपीएससी टीआरई थर्ड का पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट जारी हो चुका है। कल तक तो नहीं खुल रहा था, ऑब्वियसली रात में ही खुला होगा, रात में या फिर सुबह के टाइम में आप लोगों ने अगर देखा होगा तभी। आप लोगों ने ये चीज देख ली है कि कट ऑफ कितनी गई है। मेल पीआरटी मेल में 81 और जो फीमेल है अनरिजर्व कैटेगरी में तो वो 70 गई है। हालांकि बहुत अंतर देखा गया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास है, क्योंकि टीआरई 1 में भी इतना ही था। टीआरई 1 में भी जो मेल और फीमेल के कट ऑफ में 10 नंबरों का ही अंतर था। बाकी जो अदर चीजें हैं जैसे मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक वैसे ही 6 to 8 में भी मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी सबका अब मैं उतना डिटेल यहाँ पर नहीं बताने जाऊंगी। सबने देख लिया है और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। मैंने इस बार देखा कि मैथ एंड साइंस का बहुत हाई गया है, एसएसटी से भी ज्यादा गया है। हमेशा यही होता है कि जिसमें भी बच्चे ज्यादा होते हैं उसका बहुत हाई कट ऑफ ज्यादा है। तो मैथ एंड साइंस का भी काफी बहुत ज्यादा हाई गया है कट ऑफ, और एसएसटी का इस बार ज्यादा नहीं गया है, बट फिर भी काफी अच्छी इस बार कट ऑफ बनाए गए हैं। तो बाकी सब अपने सारे सब्जेक्ट्स का पीआरटी में हो चाहे 6 to 8 में हो, आपने देख लिया होगा अपना। जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्टेस्ट फ्यूचर एंड जो भी आप लोग आगे करे वो बेस्ट करे, और यहाँ पे रुकना नहीं है, आप इससे बेटर कर सकते हैं तो उसमें अपने आप को जरूर आजमाएगा। अब जो बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि क्या मैं सेलेक्ट हुई, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में। जैसे कि जब एग्जाम देकर आए थे, जब हम लोगों ने मिलाया था और जब आंसर कीज भी आई थी, उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था मेरे 71 नंबर बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि फिर जब नंबर्स क्वेश्चंस गलत सही ये वो सारी चीजें हुई, और आपको पता है कि क्वेश्चंस को डिलीट भी कर दिया गया था, तो इन सारी प्रोसेस में मेरे जो नंबर है वो घट के 67 के आसपास बन गए। अगर शायद वो नहीं हुआ होता और कुछ गलतियां अपनी भी थी, कि जो बोलना चाहिए कि क्वेश्चन को मैंने सही तरीके से पढ़ा जरूर, लेकिन उसे किसी और क्वेश्चन को समझकर वही सेम नाम होते हैं ना मिले जुले से, उसको किसी और का आंसर समझ के मैंने गलत टिक लगा दिया, और ये गलती मेरी ही थी। इसलिए मैं किसी और को नहीं बोलूंगी। ऑब्वियसली ये चीज अपने ऊपर ही निर्भर करती है कि हम कितना उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। मैं पहले से ही सोच भी रही थी कि मेरी जो गलती बार बार हो रही है कहीं यही एग्जाम में भी ना हो जाए, और वो सेम चीज वहां पर भी हुई। मेरे 3 से 4 क्वेश्चन मेरी खुद की गलती से जो सच में बहुत इजीली सही हो सकते थे, वो मेरी ही गलती से गलत भी हो गए। मैं बस यही मुझसे हो जा रहा है कि मैं क्वेश्चन को पढ़ भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ, लेकिन जब नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन शायद उसको मैं कोई और क्वेश्चन, एक पैरेलल चीजें चलती है ना, उसका आंसर मैं किसी और क्वेश्चन का आंसर समझ के उसको लगा दे रही हूँ। ऐसे ही हुआ है मेरा इस बार। तो ऑब्वियसली शायद इस बार मेरा भी होता है ये साल, बट ओके नहीं हुआ। इस बात का इसलिए अभी दुख नहीं हो रहा है क्योंकि पहले से इसका रिजल्ट, आंसर और नतीजा पता था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज है जब आप एक मिस्टेक कर चुके हो तो उसका अंदाजा आपको होता है। प्लस इसमें मेरे 1 नंबर से ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे 2-3 नंबर से नहीं हुआ है, दैट्स वाई मुझे उतना फील नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, 70 से 3 नंबर कम हो जाना, ये चीज उस समय बहुत दुख दिया था। बट ठीक है, हम तो पहले से ही टीआरई 4 की तैयारी में लग चुके हैं, तो अब आगे क्या देखना है, पीछे जो हो गया सो हो गया। जिन लोगों का अब नहीं हुआ है अब वो क्या करें। कल से नए वीडियोस और ब्लॉगिंग्स आने वाली है जिसमें मैं आपको सारी चीजें शुरू से शुरू करके बताऊंगी। बहुत सारे लोग हैं इसमें जो कि टीआरई 1 में, टीआरई 2 में सिलेक्टेड नहीं थे और सिलेक्ट नहीं हुए, और वो टीआरई 3 में सिलेक्ट कर गए हैं। ठीक उसी तरह से उनमें से भी कई सारे लोग हैं जो टीआरई 3 में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, और वो 4 में जरूर एक सीट लेके जाएंगे, और उन्हीं चुनिंदा लोगों में हम भी हैं। ये चीज बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, इस अपॉर्चुनिटी को लास्ट मानकर ही इसमें फाइट करनी है आप लोगों को। मैं फाइनली ये बता दे रही हूँ कि मैं नहीं सिलेक्ट हुई हूँ, मुझे टीआरई 4 की तैयारी करनी है और उसमें अपना सिलेक्शन लेना है, जिसके लिए अब जो हो करना पड़े वो करना है। आप भी बस ऐसे मत बैठिए। देखिए, कोचिंग्स आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने किसका बैच लिया है, किसका बैच नहीं लिया है। मैंने
आपको पता है टीचिंग परीक्षा का, और मैंने पहले से ले लिया था ऑफिसर्स अकेडमी का, मुझे 6 to 8 के लिए मैंने लिया था। बट क्योंकि मुझे पता है मैथ मेरी वीक है और मैं दोनों को एक साथ कवर नहीं कर पाऊंगी, दैट्स वाई मैंने 6 to 8, और 6 to 8 में मेरा एग्जाम भी मतलब मेरे ऑब्वियसली 90 से कम ही नंबर थे, दैट्स वाई मैंने उसे स्किप कर दिया। मैं पीआरटी की ही तैयारी पर मैंने फोकस कर लिया है। टीचिंग परीक्षा में मुझे थोड़ा मतलब बहुत यार मतलब उनके ऐप्स एक तो जल्दी से मतलब ओपन नहीं होते हैं, सारी चीजें जो है वो जल्दी जल्दी ओपन नहीं होती है। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, नहीं ओपन होते हैं, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा ना उनकी चीजें पढ़ने में मतलब मैं उतना नहीं फील कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, वो पढ़ाते बहुत अच्छा है। मैं उनके पूरे वीडियोस अभी तक खत्म भी नहीं कर पाई हूँ, ना देख पाई हूँ। मैंने कुछ ही वीडियोस देखे हैं, लेकिन मुझे जो प्रॉपर जहाँ अच्छे समझ में आ जा रहा है मैं उस चीज की ही नोट्स बनाती हूँ। मुझे अंकित सर का जियोग्राफी बहुत पसंद आता है, ऑफिसर्स अकेडमी का शशि सरन सर का, ये दोनों मैं बना चुकी हूँ नोट्स इनके। और जो क्वालिटी वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो PYQs और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लगाकर ही क्वालिटी निकाल सकते हैं। जो मेन सब्जेक्ट है उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। साइंस का मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। अब जो इसके अलावा चीज़ें बचती हैं वो बस मुझे टीचिंग परीक्षा से पढ़नी है। तो अब दोनों का मिला जुला इफेक्ट देखते हैं TRE 4 में क्या आता है। फिलहाल तो बहुत गैप के साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें पिछड़ चुकी है, अब उसको वापस से रिकवर करना है और एक नए मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ना है। आई होप सो कि आप में से भी जो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, एक इस चीज़ को, इस गम के बादलों को रात को भुला के आगे बढ़ेंगे और एक नई सुबह, एक नई किरण को लेकर अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों को लेकर भी आएंगे और अच्छा 2025 बनाएंगे। मुझे पता है बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन मैं भी आप ही के साथ हूँ और आप ही में से एक हूँ। दैट्स वाई जब मैं थोड़ा सा आगे सोच पा रही हूँ और आगे बढ़ पा रही हूँ तो आप लोग भी बढ़ पाएंगे। बाकी कट ऑफ के बारे में तो मैं आपको सारी डिटेल और टाइप रेकर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो गाइस ये पीआरटी का कट ऑफ है, जैसे कि आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली है और मैंने भी टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ डाल दिया था। तो सबसे पहले तो ये मेल कैटेगरी का जो अनरिजर्व्ड है कैटेगरी का, इसमें जो कट ऑफ गई है 81 गई है और जो फीमेल है उसका 70, EWS 74, मेल, फीमेल 63, SC 39, फीमेल 39, सेम टू सेम। और इसके बाद जो ST है इसमें भी 39 गया है, मतलब तीनों की ही 39 ST SC मेल फीमेल, मतलब SC और ST मेल फीमेल दोनों में ही 39 गया है, जो कि इक्वल है, मतलब मेल फीमेल दोनों के ही इक्वली गए हैं। इस बाद EBC में 67 और फीमेल में 56, BC 74, BC फीमेल 66। फिर यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर है कि जो टाइप रेकर है वो कैसे डिसाइड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले ये रहे आप लोगों के जो है GS जो पार्ट है उसका कट ऑफ, और ये है लैंग्वेज का कट ऑफ, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि दो लड़के हैं, वो है राज और एक है राम। दोनों के नंबर GS में 81 आए हैं। अब जो राज का है उसके 23 आ गए हैं, लेकिन जो राम है उसके 21 आए हैं, ठीक है। तो पहले राज का सिलेक्शन होगा और राम का नहीं होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि राम के भी नंबर 23 होते हैं, दोनों के ही, अब राज और राम दोनों के ही 23 नंबर हैं, तो अब यहाँ पर से डिसाइड होगा। मान लीजिए राम का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20/7/1998 है, 2000 है, 20/7/2000 है। राम का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि जो राम की डेट ऑफ बर्थ है वो 20/8/1999 भी है ना, तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 7वें महीने से क्रॉस कर गया है, 8वें महीने पे पहुंच गया है। दैट्स वाई राम का तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई हैं, अगर इससे आप लोगों का कम हो जाता है, अब यहाँ पर जो डेट यहाँ पर गिनते हैं ना, डेट तो आगे बढ़ती है, मतलब जो भी, मतलब अब उससे आगे बढ़ते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे ना, तो इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। बाकी इसके अंडर में जितनी भी डेट्स आएंगी, उन सबके सिलेक्शन हो जाएंगे। इसके अंडर में जितने भी लोग आएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, इससे नंबर ऊपर ही चाहिए। और सेम यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आप लोगों का टाई ब्रेकर किया गया है। और इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।
बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। कल से ब्लॉगिंग अब हमारे डेली रूटीन्स पे आने वाले हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन को कौन सी दिशा देनी है, उसके लिए स्टे ट्यून एंड बाय।